प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट में सही है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का इंट्रोड्यूस मैं थोड़ी देर पहले अभी किया हूँ कि फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को बदलने से उसके वर्ब में चेंजिंग आ जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को बदलने से उसके वर्ब में कोई चेंजिंग ना आए उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसके कितने टाइप होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब कैन बी स्टडीड अंडर 3 टाइप्स, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। पहला का नाम है इंफिनिटिव, सेकेंड वन इज gerund, and third one is participle। ये तीनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट के तीनों पार्ट है। अब हमको ये जानना है कि इन्फिनिटिव क्या है, जेरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है। पहले इन्फिनिटिव के बारे में कुछ जानकारियां हैं। इन्फिनिटिव उस वर्ब को कहते हैं वैसा रूट वाला वर्ब, यानी कि V1 जिसके पहले टू लगा दी जाए तो वो सभी वर्ब इन्फिनिटिव का सेंस लेते हैं और ये नाउन या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करते हैं और ये नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक रूट वर्ब लिखता हूँ गो, मैं लिखूँ यहाँ पर प्ले, मैं लिखूँ यहाँ पर सिंग, मैं लिखूँ यहाँ पर रन, ये सारे रूट वर्ब है, सारे V1 है। इनके पहले मैं टू लगा दूँ। अब इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव, यानी कि जब भी रूट वर्ब के पहले टू लगा दी जाए तो वो इन्फिनिटिव का रूप लेता है और उसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये रहा इन्फिनिटिव। जेरंड किसे कहते हैं, तो जेरंड का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस क्या है कि जब भी रूट वर्ब के बाद यानी कि V1 के बाद ing यूज करें तो ये हो गया जेरंड हो गया, और इसका भी यूज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट दोनों की तरह इसका भी काम किया जाता है। तो इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, V1 से पहले टू लगा दें, इन्फिनिटिव हुआ। इसका भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करते हैं। जेरंड भी उसे कहते हैं जिसके रूट वर्ब के बाद ing जोड़ दें, उसे क्या कहते हैं, जेरंड। अब जेरंड का एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए अलग क्लास करेंगे। अब आइए पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल कैन बी स्टडीड अंडर 3 टाइप्स, इसको भी 3 भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। पहला का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा का नाम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 का यूज की जाती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जेरंड में भी V4 का यूज की जाती है, पार्टिसिपल में भी V4 का यूज की जाती है, तो वहां पे जब हम क्लास स्पेसिफिक इनका बनाएंगे फिर बताएंगे कि कैसे रिकॉग्नाइज करें कि जेरंड कहाँ पे पढ़ेंगे, पार्टिसिपल कहाँ पे पढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में जो आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही समय में दो काम करना शुरू करता है तो वहां पर हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मैं बाजार जाकर सब्जी खरीदता हूं, हैविंग गॉन टू मार्केट आई बाय वेजिटेबल्स, मैं घर जाकर खाना खाता हूं, हैविंग गॉन टू होम आई ईट फूड, मैं स्कूल जाकर अंग्रेजी सीखता हूं, हैविंग गॉन टू स्कूल आई लर्न इंग्लिश। तो यहां पर हैविंग का यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो आज की जो डिस्कशन हुई नॉन फाइनाइट वर्ब में
जिसमें आपको डिफिनेशन में पहले ही प्रीवियस क्लासेस में बताया कि नॉन फाइनाइट उस वर्ब को कहते हैं जिसमें सब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को बदलने से उसके वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आती है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब हम लोगों ने देखा कि 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव क्या है अभी आप लोगों ने देखा, जेरंड और पार्टिसिपल। अब एक एक करके सबकी स्पेसिफिक टॉपिक बनाई जाए तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी कि सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंफिनिटिव, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ जेरंड एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपल। अब इंफिनिटिव का सेवरल स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोकन के लिए, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। शुक्रिया।